अस्सलाम वालेकुम मैं प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और ये टॉपिक भी मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही बना रही हूँ। इस हफ्ते में मैंने कोशिश की है कि जिसने मुझे जिस टॉपिक या जिस प्रोडक्ट के बारे में रिक्वेस्ट की हुई थी मैं उस प्रोडक्ट को जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ। तो ये भी उन्हीं में से एक प्रोडक्ट है। इसके बारे में भी मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की इस्लामिक वुमेन अकाउंट के बारे में जो है वो वीडियो बनाई जाए। तो ये NBP की जो इस्लामिक ब्रांचेज़ है या इस्लामिक बैंकिंग है वो एतमाद के नाम से जानी जाती है और एतमाद ब्रांचेज़ में जो वुमेन के लिए अकाउंट है वो अमीरा अकाउंट के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में इस अकाउंट की फ़ीचर्स बताऊंगी। अगर आप इसको सेविंग कैटेगरी में खुलवाते हैं तो इसका रेट क्या है, उस रेट के अकॉर्डिंगली आपको माहाना मुनाफा कितना मिलेगा, टैक्स कितना कट होगा, फाइलर को नॉन फाइलर को कितनी कटिंग होगी टैक्स की। इसके अलावा इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि फ़ीमेल जब भी अकाउंट ओपन करवाने जाती हैं तो उनको सोर्स ऑफ इनकम जब उनसे मांगा जाता है तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं कि हम किस तरह से अपना सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करें डॉक्यूमेंट्री तौर पे। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। ये है एतमाद अमीरा अकाउंट। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये स्पेसिफिकली जो है वो वुमेन के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि उनकी बेसिक बैंकिंग नीड्स को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस प्रोडक्ट विल प्ले अ वाइटल रोल टू इन्हेंस वुमेन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन्स एंड टू ब्रिंग अ शिफ्ट टूवर्ड वुमेन फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेस बाय प्रोवाइडिंग कंप्लीट बुक ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग करंट एंड सेविंग अकाउंट ऑप्शंस। यानी कि इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, इसमें ये लिखा हुआ है कि आप इसको सेविंग या करंट कैटेगरी दोनों में से किसी भी कैटेगरी में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि इसमें आपको फीमेल को जो बैंकिंग सर्विसेज चाहिए होती हैं वो तमाम तर बैंकिंग सर्विसेज दी जाती हैं ताकि वो अपना नहायत ही आसान तरीके से बिजनेस को फ्रेंडली तौर पे रन कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है जी, कंपेटिटिव प्रॉफिट रेट्स, डिस्काउंटेड रेट्स ऑन कंज्यूमर फाइनेंस, 24/7 डिजिटल बैंकिंग, डेबिट कार्ड विद ओवर 20,000 ग्लूटलो मर्चेंट डिस्काउंट्स, लॉकर, चेकबुक्स एंड मैनी मोर। यानी कि अब इन सर्विसेज में क्या क्या है कि प्रॉफिट आपको बहुत अच्छा दिया जाता है, डिस्काउंट दिए जाते हैं कंज्यूमर फाइनेंसिंग के ऊपर। इसके अलावा 24/7 डिजिटल बैंकिंग दी जाती है, डेबिट कार्ड दिया जाता है जिसके ऊपर 20,000 से ज़्यादा मर्चेंट्स पर डिस्काउंट अवेलेबल हैं, लॉकर दिया जाता है, चेकबुक और बहुत सी सर्विसेज दी जाती हैं। अब इसके की फीचर्स क्या हैं वो देख लेते हैं। कस्टमर टाइप क्या है, एडल्ट इंडिविजुअल्स यानी कि 18 साल से ज़्यादा 18 साल या 18 साल से ज़्यादा उम्र की फ़ीमेल जो है इस अकाउंट को ओपन करवा सकती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि अगर कोई भी वुमेन बिज़नेस पर्सन है यानी कि बिज़नेस वुमेन है और वो अपने बिज़नेस के नेम से अकाउंट ओपन करवाना चाहती है तो वो भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकती है, जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या किसे कहा जाता है कि जिस बिज़नेस का सिंगल ओनर होता है। नेक्स्ट है जी अकाउंट टाइप, यानी कि अकाउंट टाइप आप करंट कैटेगरी में भी खुलवा सकते हैं और सेविंग कैटेगरी में भी खुलवा सकते हैं। दोनों में फ़र्क मैं बता देती हूँ। करंट अकाउंट में ना तो आपकी ज़कात डिडक्ट होगी हर रमज़ान को, जो कि यकम रमज़ान को हर साल डिडक्ट होती है, और ना ही आपको कोई मुनाफा मिलेगा। सेविंग अकाउंट में क्या है कि आपको हर साल जो है वो यकम रमज़ान को 2.5% के अकॉर्डिंगली आपकी ज़कात कट होगी और आपको मुनाफा भी मिलता रहेगा। नेक्स्ट है एक्सेप्टेबल करेंसी, सिर्फ PKR करेंसी में इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। मिनिमम या इनिशियल अमाउंट फॉर अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट खुलवाने के लिए आपको 1,000 रुपये की ज़रूरत होगी। 1,000 से ये अकाउंट खोला जाएगा। जो प्रॉफिट पेमेंट होगी वो माहाना बेसिस पे होगी। आपको जो प्रॉफिट रेट्स दिया जाएगा पर एनम यानी कि एनुअली होगा रेट। और ये रेट क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये अकाउंट एक टायर बेस अकाउंट है। टायर बेस क्या होता है कि जितना डिपॉजिट होगा उतना ही ज़्यादा रेट आपको दिया जाएगा। सबसे पहले है कि अगर आप 1 मिलियन तक अमाउंट जमा करवाते हैं यानी कि 9,99,999 वो 1 मिलियन ही बन जाता है। 1 से 10 लाख तक जो आपको रेट अप्लाई होगा इस अकाउंट के ऊपर वो 7.50% है। 1 मिलियन से ऊपर 5 मिलियन तक यानी कि 10 लाख से 50 लाख तक जो आपको रेट होगा वो होगा 8.75%। नेक्स्ट है 5 मिलियन से 10 मिलियन तक यानी कि 50 लाख से 1 करोड़ तक जो आपको मीन के रेट अप्लाई होगा वो 9.25% है। और 10 मिलियन से अबव यानी कि 1 करोड़ से ऊपर जो होगा वो 10% होगा। मैं आपको 7.50% के अकॉर्डिंगली यानी कि आप 10 लाख के तक अगर इसमें जमा करवाते हैं तो उसके ऊपर आपको क्या रेट मिलेगा यानी कि क्या मुनाफा मिलेगा महाना बेसिस पे वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगी। उसी तरीके से आपने फिर आप जिस भी टायर पे फॉल करते होंगे आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री बेनिफिट्स विदाउट बैलेंस क्राइटेरिया, यानी कि बगैर किसी कंडीशन के जो आपको फ्री बेनिफिट मिलेंगे इस अकाउंट में वो SMS अलर्ट्स हैं और डिजिटल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन है। यानी कि आपको SMS जो हैं वो हर तरह के फ्री
फ्री रिसीव होंगे SMS सर्विस, और डिजिटल बैंकिंग जो है वो भी रजिस्ट्रेशन फ्री होगी। नेक्स्ट है फ्री बेनिफिट्स विद बैलेंस क्राइटेरिया, यानी कि अगर आप बैलेंस मेंटेन रखते हैं, कितना बैलेंस मेंटेन करते हैं वो भी पढ़ लेते हैं कि इफ़ अकाउंट होल्डर्स डेली एवरेज बैलेंस, मंथली एवरेज बैलेंस ऑफ प्रीवियस मंथ इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 50,000 रुपीज़, देन फॉलोइंग फ्री बेनिफिट्स विल बी ऑफर्ड फॉर द करंट मंथ। यानी कि अगर आपका पिछले महीने का डेली एवरेज बैलेंस या मंथली एवरेज बैलेंस 50,000 या 50,000 से ज़्यादा होगा तो आपको ये वाले बेनिफिट्स जो हैं वो उस महीने फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें चेकबुक है, डेबिट कार्ड है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, और लॉकर रेंट के ऊपर यानी कि स्मॉल लॉकर रेंट के ऊपर आपको 50% ऑफ दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जी मोर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट क्या है, सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल इन फेवर ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस, यानी कि अगर आप फाइनेंसिंग करती हैं, कोई लोन लेती हैं और वो अप्रूव हो जाता है तो उसमें आपको प्रोसेसिंग फ़ीस के ऊपर 50% डिस्काउंट होगा, जिसकी फ़ीस होती है कोई तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये होती है, किसी बैंक में 2-2.5 हज़ार रुपये भी होती है, तो उसके ऊपर आपको 50% ऑफ दिया जाएगा। नेक्स्ट है 50% वेवर ऑन चार्जेस ऑफ अर्ली सेटलमेंट या टर्मिनेशन, यानी कि अगर आपने लोन लिया हुआ है 2 साल का, अब आप उसको 1 साल में ही अगर क्लियर करवाना चाहते हैं तो आपको रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर कुछ परसेंटेज चार्जेस हिट होते हैं। ठीक है, उस चार्जेस का भी आपको 50% ऑफ होगा। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव रेट ऑफ काइबर प्लस 2% फॉर कंज्यूमर फाइनेंस, आपको जो लोन का रेट मिलेगा वो काइबर रेट जो भी चल रहा होगा उसमें 2% ऐड करके दिया जाएगा। काइबर रेट क्या होता है, कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट होता है, यानी कि इसी रेट के अकॉर्डिंग यही रेट ओवरऑल चलता है। लेंडिंग के लिए कोई भी चीज़ लोन के ऊपर देनी हो, लीजिंग पे देनी हो तो इसी का ही रेट लिया जाता है। इस रेट से कम रेट आपको किसी भी बैंक में नहीं मिलेगा, बल्कि 1 या 2% इन्हेंस करके ही दिया जाएगा। ठीक है, तो काइबर रेट क्या होता है, जो भी चल रहा होता है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको फुल फॉर्म बताई कि कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, उसमें आपको 2% ऐड करके, यानी कि अगर काइबर रेट चल रहा है, अगर 16% चल रहा है तो उसमें 2% बैंक वाले अपना ऐड करके आपको जो है वो कंज्यूमर फाइनेंसिंग के लिए रेट देंगे, यानी कि टोटल हो जाएगा 16 काइबर का हो जाएगा और 2% जो है वो बैंक वालों का होके 18% हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जी, इस नोट में यही लिखा हुआ है कि बाकी जो भी सर्विसेज आप लेंगी उसके SOCs के अकॉर्डिंगली आपको चार्जेस हिट होंगे। नेक्स्ट है जी रेस्ट्रिक्शंस ऑन लो अकाउंट बैलेंस, यानी कि अगर आपके अकाउंट का बैलेंस लो होता है या ज़ीरो होता है, क्या उसके ऊपर कोई पाबंदी है, तो नॉट एप्लीकेबल, यानी कि अगर आपके अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो भी होगा तो भी आपको कोई हिडन चार्जेस हिट नहीं होंगे। जो ऊपर हमने 1000 रुपये का पढ़ा है वो इनिशियल डिपॉजिट है, यानी कि अकाउंट खुलवाने के लिए आपको 1000 रुपये चाहिए, अकाउंट में रखने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। आपके अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो भी होगा तो कोई चार्जेस नहीं है। इसके अलावा डेली विड्रॉल्स और क्रेडिट ट्रांजेक्शन या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जब चाहें जितने चाहें पैसे जितनी मर्जी दफ़ा निकलवा सकते हैं। अच्छा, रिस्ट्रिक्शंस ऑन अकाउंट ओपनिंग, यानी कि अकाउंट ओपनिंग में किस तरह की पाबंदी है, इसमें हम देख लेते हैं कि फॉरेन नेशनल्स या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी शैल नॉट बी एबल टू ओपन अकाउंट इधर सिंगल और जॉइंटली, यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी या नॉन रेजिडेंट या फॉरेन नेशनल्स जो होंगे वो इस अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकते। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं, मेल्स जो हैं वो इस अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकते हैं। और अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, नेक्स्ट जो लिखा हुआ है कि अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो जो पहला नाम होगा, यानी कि जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर होगा उसमें फ़ीमेल का नाम ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हीना और अली के नाम से, यानी कि ये दोनों आपस में अकाउंट ओपन करवाते हैं, जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो पहले हीना का नाम आएगा, यानी कि हीना एंड अली के नाम से अकाउंट ओपन होगा। हीना प्राइमरी अकाउंट होल्डर होगी और अली सेकेंडरी अकाउंट होल्डर। नेक्स्ट है यानी कि सेकेंडरी नहीं, जॉइंट होल्डर कह सकते हैं। माइनर अकाउंट शेल नॉट बी अलाउड टू ओपन अकाउंट अंडर अमीरा, यानी कि इस प्रोडक्ट को माइनर जो है वो नहीं ले सकती हैं। माइनर कौन, यानी कि 18 साल से कम उम्र की बच्चियां इस अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकती हैं। अब इसके मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ। डॉक्यूमेंट्स क्या हैं कि आपको आईडी कार्ड चाहिए होगा, साथ में अपने सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ चाहिए होगा। अगर आप कहीं पे जॉब कर रही हैं तो अपनी लेटेस्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होगी। अगर आप कोई बिज़नेस कर रही हैं यानी कि स्टिचिंग कर रही हैं या फिर बच्चे पढ़ा रही हैं, घर में ट्यूशन सेंटर खोला हुआ है, तो आपको उसका लेटर हेड बनाना होगा। लेटर हेड आप किस तरह से बना सकती हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो लेटर हेड के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वो डिटेल चेक कर सकते हैं। और इन केस अगर आप कोई काम नहीं कर रही हैं, कोई आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो फिर आप इस अकाउंट को किस तरह से ओपन करवा सकती हैं, तो उसमें फिर फंड प्रोवाइडर का केस आ जाता है। आपने ये अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स की वीडियो देख लें, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि उस सिनेरियो में आपको क्या करना है।
उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपको जल्दी से इसका रेट कैलकुलेट करके बता देती हूँ, जो कि है जी, अगर आप 1 मिलियन तक यानी कि 10 लाख तक अमाउंट रखवाते हैं तो 7.5% के अकॉर्डिंगली आपको महाना कितना मुनाफा होगा। सबसे पहले हम 1 लाख की अमाउंट ले लेते हैं, इसका हम 7.50% निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ गई अमाउंट जी 7,500 7,500 रुपये। ये 1 साल का मुनाफा है बगैर किसी टैक्स की कटिंग के। पहले मैं आपको फाइलर का बता देती हूँ। इसमें से आपने 15% लेस करना है, इसका आपने 15% लेस किया तो ये आपके पास डायरेक्ट अमाउंट आ गई 6,375। मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता दूँगी, ठीक है। जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से टैक्स निकाल सकते हैं। अच्छा, ये फाइलर का है, नेट अमाउंट आ गई 6,375। ये सालाना मुनाफा है 1 लाख की अमाउंट के ऊपर 7.5% के अकॉर्डिंगली। इसको हमने महाना बनाना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे। 531 रुपये 25 पैसे जो हैं वो फाइलर को महाना मुनाफा मिलेगा इस अकाउंट के ऊपर 10 लाख तक। यानी कि अब 1 लाख के ऊपर ये मुनाफा है सारे टैक्स की कटिंग के बाद, तो 10 लाख के ऊपर होगा 5,312 रुपये, ठीक है। अब मैं आपको नॉन फाइलर का बता देती हूँ। हमारे पास अमाउंट आई थी 7,500। इसमें से हमने लेस करना है जी 35%, क्योंकि जो नॉन फाइलर हैं उनका टैक्स कट होता है 35% और जो फाइलर हैं उनका टैक्स कट होता है 15 यानी कि 15%। अब 35% हमने निकाला तो 2,625 बना। 2,625 को हम 7,500 में से लेस कर देंगे, माइनस 2,625। हमारे पास अमाउंट आ गए 4,875। अगर आप इसको डायरेक्ट भी करते यानी कि इसमें से लेस कर देते 35% तो भी सेम ही अमाउंट आनी थी 4,875। ये नॉन फाइलर की सालाना अमाउंट है सारे टैक्स की कटिंग के बाद। इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 406 रुपये जो है वो नॉन फाइलर को 1 लाख की अमाउंट के ऊपर महाना मुनाफा मिलेगा 7.5% के अकॉर्डिंगली। इसको हम अगर 10 लाख से यानी कि 10 लाख की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर दें, 4,062 रुपये आपको महाना मुनाफा मिलेगा अगर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी तरीके से आप रेट चेंज करके जिस टाइम में आप फॉल करते होंगे आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।